हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बिगिनर टू एडवांस में खुशामदीद। जैसे कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हम लोगों की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बिगिनर टू एडवांस की क्लास नंबर 7 है और आज की क्लास के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर किसी भी रॉ को हाइड और अनहाइड किस तरीके से करना है। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर कॉलम को हाइड और अनहाइड करना सीखा था, लेकिन आज की क्लास के अंदर हम लोग रॉ को हाइड और अनहाइड करना सीखेंगे। फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक यूट्यूब पर मेरे चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो और मेरा हर नया कोर्स आपको आसानी तौर पर मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरफ और सीखने जा रहे हैं कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर किसी भी रॉ को हाइड और अनहाइड किस तरीके से करना है। फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोगों ने कॉलम को हाइड और अनहाइड करना सीखा था, आज इसी तरीके से हम रॉ को हाइड और अनहाइड करना सीखेंगे। फ्रेंड्स, जब भी हम कॉलम को अनहाइड और हाइड कर रहे थे तो हम लोग ऊपर से ऑप्शंस को इस्तेमाल कर रहे थे, यानी कि कॉलम को हाइड करना था तो राइट क्लिक करके हम इस तरीके से हाइड और अनहाइड कर रहे थे। लेकिन अगर हमें रॉ को हाइड और अनहाइड करना है तो हमें थोड़ा सा मेथड सेम है लेकिन डिफरेंट तरीके से। अगर रॉ को आपने हाइड और अनहाइड करना है तो आपको नंबरिंग पे ऊपर माउस लेकर जाना पड़ेगा। देखें, कॉलम जो नेम है वो अल्फाबेटिकली है ABCD से, और जो रॉज के नेम नंबर से दिए गए हैं 1 2 3 4 5। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं आपको। ये देखें, ये आपकी रॉज नेम है, रॉ नंबर 1, रॉ नंबर 2, रॉ नंबर 3 4 5 6। अगर आपने किसी भी रॉ को हाइड या अनहाइड करना है तो आपने किस तरीके से करना है। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले यहां पर थोड़ा सा डाटा डालकर आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। मैं यहां पे लिख लेता हूं फॉर एग्जांपल 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 लिखने के बाद मैं इसको यहां से आगे तक ले जाता हूं और इसको ड्रैग करके नीचे तक ले आता हूं ऐसे, ताकि आप लोगों को आसानी के साथ समझा सकूं। अब फ्रेंड्स, मैं इसके अंदर कुछ रॉ को मैं कलरफुल कर देता हूं। मिसाल के तौर पर ये जो रॉ नंबर 2 है, मैं इसको आकर येलो कलर कर देता हूं। रॉ नंबर 5 को आकर मैं ऑरेंज कर देता हूं। रॉ नंबर 9 को आकर मैं ब्लू कलर कर देता हूं। फ्रेंड्स, मिसाल के तौर पर मैं कहीं काम कर रहा हूं किसी भी जगहों पर और मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैंने रॉ नंबर 5, ये जो रॉ नंबर 5 है इसको हाइड करना है, डिलीट नहीं करना, हाइड करना है। मतलब डाटे में मौजूद हो लेकिन नजर ना आए। तो मुझे इसके लिए क्या करना है, जैसे इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और हाइड पर क्लिक कर दूंगा तो वो जो रॉ है वो हाइड हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मुझे इसको करना है तो इसके ऊपर क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके जस्ट हाइड पर क्लिक करूंगा तो वो हाइड हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मुझे अनहाइड करना है तो ये देखें 8 और 10 के दरमियान 2 लाइंस हैं, इस लाइंस के ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो वो देखेंगे वो अनहाइड हो जाएगी। अगर मैं यहां पर आता हूं, राइट क्लिक करके हाइड कर देता हूं दोबारा से, अब अगर मुझे डबल क्लिक से मेरे साथ नहीं हो रहा, समटाइम माउस इशू कर जाता है या कोई और प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप इन दोनों रॉज को सिलेक्ट करें 8 9 और 10, यानी कि 9 वाली जो रॉ है वो तो हाइड है, 8 और 10 को आप सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक, तो 9 जो बीच वाली रॉ थी वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी। इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके अनहाइड करेंगे तो जो बीच वाली रॉ है वो ऑटोमेटिकली अनहाइड हो जाएगी। फ्रेंड्स, अब इसी तरीके से अगर आप 2-3 रॉज को एक साथ हाइड करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं इस वाली रॉ को भी अनहाइड करता हूं। अगर आपको ये वाली रॉ करनी है, ये वाली करनी है, ये वाली, मिसाल के तौर पर 5-7 रॉज हैं, आप उनको एक साथ हाइड करना चाहते हैं, मैं इसको भी सिलेक्ट करके कोई कलर दे देता हूं। अब ये सारी कलरफुल रॉज हैं जिनको आपने इनको हाइड करना है, तो आपने किस तरीके से करना है। मिसाल के तौर पर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, पूरी को इस नंबर पे क्लिक करूंगा तो वो ऑटोमेटिक पूरी रॉ सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद कंट्रोल का बटन दबाऊंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये भी सिलेक्ट होगी। 7 रॉ नंबर 7 को भी सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट रॉ नंबर 9 को भी, ये सारी सिलेक्ट हो गई। राइट क्लिक करूंगा और हाइड पर क्लिक कर दूंगा तो वो आप देखेंगे वो सारी रॉज जो हैं वो हाइड हो चुकी हैं। फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये सारी रॉज हाइड हैं, डिलीट नहीं है। ये अपना डाटा अपने अंदर मौजूद रखता है एक्सेल, अभी वो तमाम डाटा इसके अंदर मौजूद है। जब आप फार्मूला यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो वो हाइड वालों को भी कैलकुलेट करके लेकर आएगा। वो चीज़ें हम बाद में इंशाअल्लाह ताला सीखेंगे। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि आपने इन पूरी शीट को अनहाइड करना है तो कैसे करना है। सिंपल, रॉज एंड कॉलम के दरमियान जो शीट का स्टार्टिंग पॉइंट है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे फिर किसी भी रॉ के नंबर पर आ जाएंगे, राइट क्लिक करके आप क्या करेंगे जी, अनहाइड। जैसे ही आप अनहाइड करेंगे तो तमाम की तमाम रॉज जो हैं वो आपकी वापस आ जाएंगी। फ्रेंड्स, अगर आप लाइन वाइज किसी रॉज को हाइड करना चाहते हैं तो उस पूरे को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके हाइड कर सकते हैं, फिर इसी तरीके से इनको सिलेक्ट करके अनहाइड भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप
आप तमाम दोस्तों को मेरी आज की क्लास जिसके अंदर हम लोगों ने सीखा कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर रॉ को हाइड और अनहाइड किस तरीके से करना है समझ आई होगी। अब हम इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।